चलिए, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल पढ़ाई आपकी बिंदास चलती होगी और हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं मेरे विद्यार्थियों। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल में आपके लिए पूरा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो पिछले ईयर के प्रश्न हैं और 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम हुआ है वहाँ के प्रश्न भी, और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयारी चालू है। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का जो भी प्रश्न आप देखना चाहते हो जाकर देख सकते हो, और साइंस भी आपको यहाँ पर कवर हो रहा है साथ साथ जीके ग्रुप में। तीनों प्रश्न आपको बिंदास पढ़ा रहा हूँ मैं, और न्यू अप टू डेट प्रश्न कवर हो रहे हैं जो एग्जाम पूछ रहे हैं। हमने बता चुके हैं आपको, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो तो बेझिझक हम जोड़ सकते हो, और अपने साथियों को जोड़े जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न को बनाया जाता है, किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, क्या करना होगा, पूरा हम आपको पर डे वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझे। चलिए, और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके। हमने कांस्टेबल के लिए तैयारी करवाया था विद्यार्थियों को, है ना, जिस प्रकार हमने पढ़ाया था वैसे प्रश्न आए थे। यकीन नहीं तो देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ हम लेके चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे आपको मैथ्स और रीजनिंग का रखिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है समझाने के चक्कर में, बिंदास समझाएंगे, समझे। यहाँ पहला प्रश्न लेके चलते हैं, लास्ट तक देखिएगा, पूरे 10 के 10 प्रश्न। और जितने वीडियो बना रहे हैं पर डे आप अप टू डेट रहिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नवीनतम वीडियो आप पे जल्दी पहुंच सके। और जितने भी वीडियो हम पढ़ा रहे हैं सब के सब वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप खुद कहोगे कि जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही, ऑथेंटिक, सही है। और अभी वर्तमान में आपको हम जो मैथ्स रीजनिंग जीके जिसके प्रश्न ले रहे हैं वो न्यू अप टू डेट प्रश्न है और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के प्रश्न, समझे। एक निश्चित तरीके से एक्स जेड 42 का संबंध जेड एक्स 41 से है, उसी प्रकार टी एस 35 का संबंध, सॉरी एस टी 35 का संबंध टी एस 34 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए क्यू आर 33 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। इतना ये प्रश्न पूछा, देखिएगा पहला प्रश्न, कुछ प्रश्न इजी होंगे और कुछ प्रश्न अलग होंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं तीनों पोर्शन मैथ्स का, रीजनिंग, जीके जिसका हर भर्ती परीक्षाओं में, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, समस्त भर्ती परीक्षाओं में काम देगा, मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं में काम देगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते जो अलग होते, समझे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक्स जेड 42 है, इसी को वो जेड एक्स 41 लिख दिया, तो आप कहेंगे इनका स्थान तिरछा हो रहा है, तिर्यक स्थान, अल्टा पलटी स्थान करके बैठ रहे, देखिएगा, और यहाँ एक कम हो जाता है। बस इतना तो करने का ना। अब देखो यहाँ क्यू आर लिखा तो भाई आर क्यू हो जाएगा। अब आर क्यू हो जाएगा तो आपके पास यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यही आपका आंसर है। और आप पता 33 है, 32 हो जाएगा, हो गया खत्म आंसर। अगर आप दो में से एक भी हल करते आंसर आ गया, बस इजी था कि ना। चलिए, तो इस प्रश्न हर बार इजी नहीं मिलेगा मेरे विद्यार्थियों, जो तो इजी प्रश्न बन गया है। अब भाई 35 प्रश्न आते हैं मैथ्स का और 35 रीजनिंग का और 50 आपके जीके जीएस का, समझे। तो किसी की बात करूँ, आप कांस्टेबल आए थे। अब एनटीपीसी ग्रुप डी का CBT 1 CBT 2 आपको पता होनी चाहिए, हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं किस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, हम आपको सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं देने वाले, ध्यान रखें, हम आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले, देखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम आपको पूरे प्रश्न कवर कराएंगे, चिंता ना करें, बस यहाँ वहाँ करके कवर करने से आपको पूरा पोर्शन कवर हो सके, समझे। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस प्रकार के प्रश्न कवर करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न छपने वाले, अगर हमसे तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जाकर बैठे होंगे आर्मी कांस्टेबल में, तो बताइए कैसे प्रश्न आए थे। हम जब कांस्टेबल पेपर नहीं हुआ तभी पहले से इसी प्रकार प्रश्न पढ़ा रहे थे, और अभी आने वाला वक्त एग्जाम होगा एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो पढ़ कर जाइएगा, बिल्कुल ऐसे प्रश्न फंसेंगे, फिर आप कहोगे बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हम आपकी बात क्यों नहीं मान ली। चलिए, यहाँ पर हम इतना डाटा पढ़ने से बेहतर है आप समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 तीन ऑप्शन आपस में संबंध रखेंगे और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपस संबंध नहीं रखता, वही आपका असंगत होगा। इतना पढ़ने से समय बर्बाद नहीं करना है। हम देखेंगे, देखिएगा, पी का क्रमांक 16 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है, और एस का 19 हो जाएगा और यू का 21 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे +2, यहाँ देखेंगे +2, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 हो रहा होके बन रहा है। यहाँ टी का क्रमांक 20 होता है, यू का 21 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स का 24 हो जाएगा और वाई का 25 हो जाएगा। यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, हमें तो यहाँ पर +2 +2 +2 का रूल लगा है, मतलब आपस में जो संगत है, क्या है जी, संगत है, ये क्या हो गया, असंगत, मतलब विजातीय हो गया, या समान, यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। चलिए, लास्ट तक प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, आप खुद समझ जाओगे किस टॉपिक का, किस पैटर्न का या किस टाइप का प्रश्न आता है, और वही पैटर्न हर बार फॉलो करेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आप समक्ष है,
उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 19 छात्रों की एक पंक्ति में हमारे पास कह रहा है सबके चेहरे उत्तर की ओर, याद रखिएगा। और कितने लोग बैठे? 19 लोग, ठीक। 19 लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक पंक्ति में, उसी पंक्ति में रीना का दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, याद रखिएगा। यहां से अगर बात करें रीना का, तो कौन सा क्रमांक? 8वां। यदि सुनी रीना के बाएं से अगर यहाँ तक हम बात कर देते हैं, देखिए यही प्रश्नों को हल करते हैं भाई। यहाँ जो राइट है और रीना है, क्रमांक 8वां है। यहीं से हम बात करें, अगर रीना यहाँ बैठी, रीना का लेफ्ट हो जाएगा, रीना का राइट हो जाएगा। तो राइट तरफ से 8वां क्रमांक तो बैठी है रीना। अब रीना की हमें बात कर रहा है रीना के लेफ्ट में, तो रीना के लेफ्ट से 9वें स्थान पे कौन है? सुनी। तो यहाँ 9 पर कौन बैठेगी? सुनी। अब यहाँ से पूरा लेके चलेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा तो भाई 8 तक तो कौन बैठा था? रीना। और वहां से 9 तक लेके चलेंगे, पूरा कितना आएगा? 17 क्रमांक। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि राइट से सुनी का क्रमांक कितना हो जाएगा? 17वां। इतना समझे? ठीक है, देखिएगा तो हमें पूछ रहा है टोटल कितने विद्यार्थी, याद रखिएगा। जब भी आपको क्रमांक का प्रश्न पूछे तो देखिए कैसे करना है, राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। ये क्या होता है? फॉर्मूला। अब हम इस यहाँ पर फिट करते देखिएगा। राइट से आपको पता है 17वीं क्रमांक है, प्लस लेफ्ट से नहीं पता। टोटल कितना? 19 है और प्लस 1 20। कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखिएगा यह 17 प्लस, सॉरी यह 17 क्या रहेगा आपका? आपके पास 17 दे के रखा हम, आपका प्लस कितना रहेगा? लेफ्ट रहेगा, बराबर आपका 20 हो गया है। अब जैसे लेफ्ट यहाँ रहेगा, अब 20 माइनस आप कितना करोगे? पक्षांतर लेके 17 जाओगे तो देखिएगा एल बराबर 3 आएगा। एल मतलब क्या? तो लेफ्ट। तो सुनी का बाएं मतलब लेफ्ट से क्रमांक कौन सा रहेगा? तीसरा। ये आपका राइट आंसर होगा। समझे कि ना? इस प्रकार से आपको दिशा परीक्षण का, रैंकिंग टेस्ट का जो भी टॉपिक प्रश्न आ रहा समझ जाइएगा, अगली भर्ती परीक्षा में एग्जाम में आने वाला है। समझे? चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिएगा श्रृंखला सीरीज का प्रश्न आएगा, वो आभासी रीजनिंग हो चाहे भाषिक रीजनिंग हो, लगभग 5 या 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और एनटीपीसी ग्रुप डी का सिलेबस CBT 1 CBT 2 का अलग है। सिलेबस वही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न का जो प्रश्नों का क्रमांक नंबरिंग है वो बस अलग रहेगा। समझे? उसी प्रकार ग्रुप डी का भी हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में। चलिए अब हर बार बताते रहेंगे तो फिर कहाँ काम बनेगा, है कि नहीं? अब देखेंगे 21 की बात करें, 21 में अगर हम जोड़ देते हैं भाई कितना? 36 ना, सॉरी कितना जोड़ेगा? समझ आएंगे भाई। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ 3, यहाँ पर, हाँ ठीक है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे 21 और 34 में प्लस 13 का योग हुआ। यहाँ देखेंगे अंतर कितना है? यहाँ देखेंगे 26 का अंतर है, यहाँ देखेंगे 39 का, यहाँ पर 5352। क्या समझे? यहाँ 13 अंतर है, यहाँ 39 अंतर है, यहाँ 5352 अंतर है। तो समझ 13 26, यहाँ 26 रहेगा, यहाँ 39 रहेगा, 5352 रहेगा, फिर 13 पंजे 65 रहेगा। इसका मतलब है 13 दूना 26 या 39, 13 चौकी 52, 13 पंजे 65। यहाँ जो आंसर आएगा वो 65 जुड़ के आएगा, सीधी बात। समझे? 13 का पहाड़ा बढ़ रहा है प्लस होके बस, तो हम कहते हैं 13 पंजे 65 होता है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 5 11, हाथ के 1 216 आएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्लस 13 प्लस 26 प्लस 39 प्लस 52 प्लस 65, 13 का पहाड़ा जोड़ के बना है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। आपको पहाड़ा भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहाड़ा याद होगा तो फट में समझ जाओगे, अंतर देखे पहाड़ा बन रहा मतलब क्रम से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा। हम जो भी प्रश्न बच गए हैं, कुछ प्रश्न तो हो गए, ये सब प्रश्न हो चुके, समझे? और हर पार्ट में आपको हम सिस्टमेटिक प्रश्न कवर नहीं कराएंगे, हमारी इच्छा अनुसार आपको पूरे प्रश्न तो पूरे कवर होंगे, समझे? प्रश्न पूरे कवर होंगे, बस आपको यहाँ वहाँ करके दिखाई देंगे। चलिए जिससे आपके पास पूरे प्रश्नों का भंडार हो जाए। अब हमें कह रहा है 7 बॉक्स, बिल्कुल एग्जाम याद रखें, क्रमांक परीक्षण का अध्याय है जी। अभी इसके पहले आपने देखे 19 विद्यार्थी थे, रीना और सुनी का प्रश्न आया था, वो भी क्रमांक परीक्षण का था, ये भी क्रमांक परीक्षण का है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछेगा। 2 या 3 प्रश्न आए, ध्यान रखें, क्रमांक परीक्षण का। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा प्रश्न में क्या कहता है। देखिएगा हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 7 बॉक्स हैं, ABCDEFG ऊपर रखे हैं, एक ऊपर एक, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई 1, देखिएगा
थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है, जगह नहीं मिलता ना हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा समझने के प्रयास कीजिएगा, स्पेस थोड़ी कम हमारे पास कम पड़ चुका है। अब क्या देखिएगा, केवल मतलब केवल नहीं बोलेगा तो सिर्फ बोलेगा, तो केवल जी को डी से ऊपर रखा गया है। किसको? जी को डी से ऊपर रखा गया, तो यहाँ जी बैठ जाएगा, यहाँ डी बैठेगा। यहीं पर रखेंगे तभी जी कहाँ होगा? केवल डी से ऊपर। अगर और कहीं बैठा देंगे तो वो तो ज़्यादा लोगों से ऊपर हो जाएगा। हमें क्या रहा है, जी को केवल डी से ऊपर रखना है, बाकी से नीचे रखना, तो ठीक है यही बैठेगा। अब कहता है डी और बी के बीच दो लोग हैं, अगर भाई यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ चुका है, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, तभी तो चौथी क्रमांक पर, तभी तो दो लोग बैठेंगे ना, जी और सॉरी बी और डी के बीच में। चलिए अब कहता है केवल एफ को सी के नीचे रखा गया है, केवल एफ को। अगर एफ को सी के नीचे रखा, केवल एफ को सी के नीचे रखा, अगर यहाँ सी बैठेगा तभी एफ यहाँ बैठेगा, तभी केवल होगा। केवल एफ को सी के नीचे रखा गया, बाकी सबके ऊपर रखा गया। केवल और सिर्फ का मतलब को ध्यान रखें। अब कहता है ए और ए को बी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अब यहाँ पर जगह खाली और यहाँ पर, यहाँ ऊपर नहीं तो नीचे ही बैठेगा ना, ना बैठेगा बताओ। अब यहाँ नहीं बैठेगा ऊपर, भाई नीचे ही बैठेगा। अब कौन बच गया? ए बी सी डी ई रह गया, ई यहाँ बैठ जाएगा, ना बैठेगा? बैठेगा ना। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर कह रहा है जी और ई के बीच कितने लोग हैं, देखिएगा आपका जी जे है और आपका ई जे है। अब 4 और 3 क्रमांक पर दो ही लोग बैठे, तो आपका आंसर आएगा 2। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा विद्यार्थी समझने में, क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। बाकी आप समझदार बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा, सब समझ में आने लगेगा, समझिए। चलिए, बस आपका सहयोग बनाए रखें विद्यार्थी, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा करेंगे, आप देखिएगा खुद। चलिए, वैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपका गणितीय संक्रिया, याद रखिएगा गणितीय संक्रिया अध्याय का प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछता है। हम आपको बता देते पहले से, 2 या 3 प्रश्न आएंगे। हर टॉपिक कवर हो रहा है, हर अध्याय कवर हो रहा है, लगभग कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आते हैं। ये गांठ बांध लो, रेलवे भर्ती पे से बात करें, समझे। अभी आपको पता है हम एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं, दोनों भर्ती पे बात कर लो तो आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, और अगर भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम में आता, हर भर्ती परीक्षाओं में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पर कह रहा है परस्पर बदलना है, तो प्लस को भाग कहो, भाग को प्लस कहो, माइनस को गुणा कहो, गुणा को माइनस कहो, आपस में बदल दीजिएगा और समीकरण को हल कीजिएगा। अब देखते हैं, देखिएगा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आपस 40 रहेगा। अब आप देखिए गुणा को क्या कह रहा है भाई, माइनस, यहाँ माइनस रखो, 6 का 6। अब भाई माइनस को गुणा कहता है तो यहाँ 24 रख लीजिएगा। और आप देख पा रहे होंगे प्लस को क्या बोलता है, भाग, तो यहाँ भाग रख लो 6 और भाग को क्या बोलता है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 5, है कि नहीं बताओ। अब इस प्रकार से हमें चिन्हों को चेंज करना पड़ता है और फिर बोर्ड मास रूल तो लगेगा, समझे। 6 चौके 24, तो इस पूरे का मान 24 आ गया, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 होनी चाहिए था। 4 6 24 हो जाएगा, भाग लगाए पहले, 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 40 है, 36 में सॉरी 40 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, और आपका जो 5 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा, समझे। यह चिन्हों को परस्पर चेंज करना है, जिस प्रकार से वो चिन्हों को बोलता है हर बार वही नहीं होगा, हर बार नया रूप होता है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, कुछ भी कह सकता है। जो बात निर्देश में कहता है वो बात को तुम्हें लागू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लागू किया और साथ में बोर्ड मास रूल लगाया। अगर आप बोर्ड मास रूल नहीं बनता है तो बता दें, ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ हल होगा, फिर डिवीजन लगेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले कोष्टक हल करो, ऑफ हल करो, फिर गुणा ना भाग करो, गुणा करो, जोड़ो घटाओ, ये क्रमशः नियम लगनी चाहिए प्रश्न, समझे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा आया, जो मैं हल कर दिखा दिया। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अब भी मैंने गणितीय संक्रिया का प्रश्न आएगा बोला था, और देखिए अगला प्रश्न फिर मिल गया आपको। हर प्रश्न आपको इंगित कर रहा है कि अगली बार मैं आपको इसी प्रकार के टॉपिक का प्रश्न आने वाला हूं। चलिए, जिस प्रकार से हमें देखिएगा, अभी प्लस का अर्थ माइनस होता है, माइनस का गुणा होगा, गुणा का भाग होगा, भाग का प्लस होगा, तो हम आपको सिर्फ चिन्हों को बदल के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 63 तो 63 रहेगा, और भाग को क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस रखो भाई 17, ठीक है। और गुणा का देखिए, गुणा मतलब क्या होता है, भाग, यहाँ भाग लगा दो, 14 14 हो जाएगा, ठीक है।
और माइनस को देखो क्या कहता है, माइनस का क्या होता है, गुड़ाते हैं, गुड़ा लगा लो 12, ठीक है। और प्लस को क्या कहता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लो कितना, 15। अब हम ही करके बता देते हैं क्या, देखिएगा पहले भाग लगेगा 14 पंचे 70, ठीक है ना, होगा पता होगा ना। अब 14 पंचे 70 हो गया, तो आप देखिए खुद, पहले भाग लगेगा बोर्ड मास में, अब फिर गुणा होगा तो फिर 12 पंचे 60 बनेगा, तो 63 प्लस आप पास कितना है, 12 पंचे 60 हो जाएगा गुणा में, तो कितना बनेगा ये, 3 का 3 6 6 12, 123 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब 123 तो आ गया, माइनस कितना है जी, 15 है कि ना। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या करोगे, अब 3 का घटाओगे 3 को, तो भाई 5 में, 3 में जब 5 घटाओगे तो घटेगा नहीं, 13 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। अब देखो, एक का 1 आएगा और 1 में 1 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ कितना 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन नंबर पे राइट मिल जाएगा, समझे ना। इतना तो कठिन नहीं था प्रश्न, कुछ नहीं करना है, चिन्हों को बदलिएगा, बोर्ड मार्क्स लगाइएगा, आंसर आ जाएगा, समझे। चलिए, जी रहा आपका हल प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न लेके चलते हैं हम, इसको मैं भी बताने वाला हूँ, चिंता ना करें। चलिए इसको यही से शुरुआत कर देते हैं। देखिएगा इसके पहले एक प्रश्न मैंने छोड़ा था आपके लिए, नहीं छोड़ा तो दिखाया बस था। अब देखिए इसको मैं बता देता हूँ, इसके जैसे एक प्रश्न और हमारे पास, जिसे आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप देखिएगा 2 या 3 प्रश्न आपको किस दिशा परीक्षण, हाँ दिशा परीक्षण के प्रश्न आएंगे। 2 तो याद रखो आएगा, मतलब आएगा, 3 नहीं कह सकता लेकिन 2 तो आएगा। चलिए, और इतना ही बड़ा प्रश्न देता है, ध्यान रख, इतना ही बड़ा प्रश्न देगा। अब तुम जानो भाई, जब तुम्हें बता बता के हारे, नकल ही तो बता रहे हैं। जो विद्यार्थी विश्वास कर लेगा ना, वो देखेगा खुद समझेगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे तो समय हमें। चलिए, काश हम उस समय अच्छे पढ़े होते। चलिए, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे भाई, चिंता की बात नहीं, ना पैसा ना ढीला लगने वाला, बस मन लगाओ तन लगाओ, धन तो लगाना नहीं। चलिए, बस डाटा लगेगा आपका भाई, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ थोड़ा जूम करते हैं तो जगह नहीं बचेगा, तो आपको करना है, हमें कहता है कविश बिंदु ए से, हमें काम करते बिंदु यहाँ ए बना दे, ठीक है। बिंदु ए बना, यहाँ पर ड्राइव शुरू करता है 13 किलोमीटर पूरी, यहाँ हमने 13, याद रखिएगा जितना डिस्टेंस चलेगा उससे अगली बार कम चलता तो कम दूरी बननी चाहिए, और ज़्यादा तो थोड़ा लंबा लाइन बनाओ, ठीक है। ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और साथ चलता है। देखो दाएं मुड़ेगा मतलब नीचे तरफ आएगा, साथ चलेगा, फिर दाएं मुड़ता है, 15 चलता। अब देखो दाएं 15, तो 13 थोड़ा बड़ा बनाना है भाई, 13 यहाँ तक 13 तो भाई बड़ा बननी चाहिए, 15। अब फिर कहता है, फिर दाएं मुड़ता 9 चलता। अब देखो 7 इतना है तो थोड़ा 9 बड़ा बनाओ थोड़ा सा। अंत में भाई 2 किलोमीटर चलता, और दाएं तरफ, तो यहाँ दाएं रहेगा। अगर आपको दाएं बाएं नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगा। जे पी बिंदु है, क्या हो गया जे पी बिंदु, जे ए बिंदु। अब हमें कह रहा है, देखिएगा पी से ए जाने के लिए, अब देखो ये आपका उत्तर, ये दक्षिण है। अब ऊपर से नीचे आएगा तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिण। तो आंसर दक्षिण आने वाला है, ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा आंसर नहीं हो सकते क्योंकि दक्षिण है ही नहीं है। हमें बोल रहा है पी से ए तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो नीचे तरफ आएगा, मतलब आप देखिएगा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम होता है, तो दक्षिण वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा या तो चौथा। अब दूरी देखते हैं। अब देखिएगा दूरी की बात करें तो देखिएगा ये तो पूरा दूरी 7 है, इस ये भी 7 हो गया, पूरा कितना 9 का, मतलब ये पूरा 9 का होगा, तो यहाँ तक कितना 7 है, तो ये कितना बचा 2, तो आपका आंसर आएगा 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा, राइट आंसर, समझे। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, उसको हम दिखाने वाले लास्ट में, तो वहाँ जाके देखिएगा और प्रश्न को बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का कष्ट करेंगे, जिससे आपको प्रश्न बनेगा, आप समझेंगे और बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसे प्रश्न मिलेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा कथन निष्कर्ष का तो प्रश्न हमने अभी नहीं लिया इस पार्ट में, तो आप कहोगे नहीं आता भाई, 10 प्रश्न ही कवर होते हैं एक पार्ट में, तो हमें क्या कह रहे हैं, आपको सभी पार्ट देखिए ना, कम से कम आप 15 पार्ट भी देख लेते हो ना, तो आपको समझ में जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, समझे। एम एन ओ पी क्यू और आर एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। पी क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, चलिए बना लेते हैं भाई, समय बहुत कम, समझे। चलिए, अगर हमारे पास 6 लोग हैं भाई, वृत्ताकार बैठा सकता है, वर्गकार बैठा सकता है, जो कहे वो होनी चाहिए, रेखीय तो रेखीय। अभी तक अगर कहोगे आप लोग, तो हम सभी प्रकार प्रश्न दिखा चुके हैं भाई। इसके पहले मैंने आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा रहा था, और वैसे ही प्रश्न आपको कांस्टेबल मिला। हम अभी भी आपको आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न जो एग्जाम में हुए हैं हाल ही में, उन्हीं के प्रश्न कवर करा रहे हैं। देखिएगा पैटर्न तो वही तो फॉलो कर रहा है ना, थोड़ा बहुत पैटर्न बदलेगा तो हम जल्द कवर करने वाले। और जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो प्रश्न पहले हुए हैं वो उसी एग्जाम के, तो एनटीपीसी ग्रुप डी पिछले ईयर के प्रश्न
और कांस्टेबल के प्रश्न, दो तीनों को कंबाइन करके आपको अवगत कराएंगे, पढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सबके मुंह कहाँ पर, केंद्र कोण, इतने डायग्राम बन गए। अब देखिए, अब हमें कहता है अगर ओ यहाँ बैठेगा तो ओ के ठीक दाएं, अब देखो यहाँ पर ओ बैठा तो आपके राइट और उसका राइट बिल्कुल सेम रहेगा। तो ओ के दाएं ठीक कौन बैठा है, पी बैठा, ठीक है। अब आगे कहता है पी के दाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पी बैठा है तो यहाँ राइट होगा जे और जे लेफ्ट होगा। तो पी के दाएं 1 2 कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, समझे। अब कहता है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं आर, तो यहाँ पर तो आर बैठ ही नहीं सकते पहली बात, या तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब कहता है क्यू के दाएं, देखिएगा क्यू के दाएं, अब क्यू यहाँ पर है तो इसका चेहरा यहाँ पर है, तो आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, आपका लेफ्ट उसका राइट होगा और उसका लेफ्ट आपका राइट होगा। तो इस आपका लेफ्ट दिख रहा है इस तरफ, उसका राइट है लेकिन, तो क्या पी कहाँ पहुँच गया पर, हाँ देखिएगा क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा है, एन बैठा है। अब आपको पता है आर यहाँ नहीं बैठेगा तो आर यहीं पर बैठेगा। अब जो व्यक्ति बच गया वो कौन है, आपका एम है, तो एम यहाँ पर बैठेगा भाई, है कि ना, बताओ। चलो अब लास्ट में कहता है आर के ठीक दाएं पड़ोसी कौन है, आर यहाँ पर है, इसका राइट यहाँ है, तो राइट ठीक बगल में एन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। बताइएगा इजी था कि नहीं। चलिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा ही होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का हम तीनों पोर्शन कवर कर रहे हैं, बढ़िया बिंदास पढ़िएगा। चलिए, शायद एक प्रश्न रह चुका है जो आपको हम देने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो आप देख पा रहे हैं, डेनियल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, और सभी मोड़ 90 अंश के होंगे। इसी प्रकार शब्द हमें पिछले प्रश्न में बोला था, जिसको मैंने हल करके बताया हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप इसका आंसर बताते कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहेगा आपका, हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका कमेंट आंसर देने का। तो आप आंसर दीजिएगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, माँ बाप अपना पूरा करना चाहते हो और आप बेहतर तैयारी करते हो या तैयारी करने में जुटे हुए हो, तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। क्या आपके लिए फायदेमंद है या हम जानकारी सही नहीं दे पा रहे हैं, क्या आपकी राय है, वीडियो देखकर बताइएगा। हम प्रयास कर ही रहे हैं आपके लिए सही सटीक जानकारी, टेंशन ना लें आप लोग, और बिल्कुल आपके लिए ही फायदेमंद है। बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा भाई, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। अगला वीडियो मिलेगा नेक्स्ट पार्ट आपका रीजनिंग का, टॉप 10 मैथ्स के, टॉप 10 रीजनिंग के और टॉप 25 प्रश्न आपको जीके जैसे मिलेंगे पर डे। प्रयास करने का हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी अवश्य करें। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, आर्थिक तंगी है, उसके पास अवश्य करें। आपका सहपाठी, आप भी पढ़ें वो भी पढ़ें, और बिल्कुल ऐसे ही अप टू डेट प्रश्न देखना चाहते हो तो पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। आपने हमें देखा, अच्छी बात है। चलिए।